आज मानता हूं कि कोई रास्ता तो खोजना चाहिए, और जिस प्रकार हुआ है उसमें बड़ी समस्या है कि हिंदुस्तान का स्थान भ्रष्टाचारी राष्ट्रों की सूची में 7वां 8वां। चिंतनीय तो है। एक समय तो यह था कि यहां कहा जाता था, मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। कि दुनिया के लोग यहाँ आए और यहाँ के विप्रों ब्राह्मणों विद्वानों के द्वारा अपने चरित्र का आचार का बोध पाठ पढ़े। क्या आज हम कह सकते हैं? आज अगर ये कह दें तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि निर्यात किया जाता है, प्रारंभ में तो ठीक ठाक चलता है और फिर बाद में ऐसा जाता है कि बीच में सौदा कट करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं बहुत सामने आती है। तो फिर हम कैसे करें? एक बड़ा उलझन भरा प्रश्न है। और सही बात तो यह है कि मानते हैं कि हिंदुस्तान में धर्म बहुत है, लेकिन वर्तमान में तो मुझे कहने में संकोच होता है कि हिंदुस्तान में धर्म बहुत है। यहाँ के लोग जब विदेश में जाते हैं, वहाँ के बाजारों में जनरल स्टोरों में जाते हैं, उन्हें लगता है कितना प्रामाणिक व्यवहार है। बस वस्तु लो और पैसा रख दो, किसी तीसरे के बीच में जरूरत ही नहीं होती। इतना प्रामाणिक व्यवहार अगर ऐसा यहाँ कर दे तो जयपुर के जौहरी है और अपने जौहरी बाजार की दुकानों को एक रात पूरा खुला छोड़ दे, सुबह क्या होगा? एक समय था कि मेगास्थनीज आदि जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान का चरित्र ऐसा है कि वहां रात को दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये था जिसको स्वर्ण युग माना गया, गुप्त युग, मौर्य युग एक स्वर्ण युग माना गया, ऐसा चरित्र था। पर आज वह स्थिति नहीं। और उस चरित्र में यह न माने कि पुराने लोगों के पास धन नहीं था, धन बहुत था, किंतु साथ साथ प्रदर्शन नहीं था, जीवन सीधा सरल था। और शायद यह स्थिति थी कि उस समय भूखे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में नहीं थी या बहुत कम थी। जबकि आज धन बढ़ा है तो साथ साथ में 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको 2 वक्त खाने को भी नहीं मिलता। ये सारी स्थितियां हैं और इनमें समाधान कैसे खोजा जाए?